हेलो एवरीवन। आज हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं और इसे हम कैसे पहचानते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए। लेकिन एडजेक्टिव को समझने से पहले आपको नाउन और प्रोनाउन को समझना होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी भी पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को, एनिमल के नेम को और किसी भी थिंग्स के नेम को हम नाउन बोलते हैं। लेकिन पर्सन के नेम से ये मत समझिएगा कि सिर्फ अगर पर्सन का नेम होगा, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे राम, सीता, श्याम, तभी वो नाउन होगा। ऐसा नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को कोई भी वर्ड जो व्यक्ति को इंडिकेट करे, जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट बोलती हूँ तो स्टूडेंट तो किसी बॉय, किसी गर्ल, किसी मैन या किसी वुमन का नाम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट से क्या समझ में आ रहा है? स्टूडेंट से समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट जो है वो कोई व्यक्ति ही है। कोई बॉय हो सकता है स्टूडेंट, या कोई गर्ल हो सकता है। तो मतलब ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन को इंडिकेट करे, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करे, तो हम कहेंगे कि वो नाउन है। जैसे मैंने डॉक्टर बोला, मैंने किसी बॉय का नाम तो नहीं लिया कि राहुल, सीता, गीता। लेकिन डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्टर कौन होता है? कोई व्यक्ति ही होता है। वो चाहे गर्ल भी हो सकती है, कोई बॉय भी, मतलब मैन, वुमेन, कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को ही इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सन है। तो नाउन क्या होता है? किसी पर्सन को इंडिकेट करने वाले वर्ड को नाउन बोलते हैं। ऐसे ही किसी प्लेस को इंडिकेट करने वाले वर्ड को हम नाउन बोलेंगे। जैसे कि मैंने आगरा बोला, दिल्ली बोला, तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ सिटी, कंट्री, किसी टाउन का नाम होगा तभी वो नाउन होगा। इसका मतलब प्लेस का मतलब होता है कि कोई भी जगह जहाँ हम जाते हैं तो हम उसे प्लेस बोलेंगे, वो नाउन हुआ। जैसे कि अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू द मॉल, मैं कहाँ जा रही हूँ? आई एम गोइंग टू द मॉल में जा रही हूँ, है ना। तो आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि आप कहाँ जा रही हो, तो उसका आंसर क्या मिलेगा कि मैं मॉल जा रही हूँ। तो ये मॉल वर्ड जो है ये भी क्या है? प्लेस है। तो आप इसको भी नाउन बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया पर्सन का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को जो इंडिकेट करता है जो वर्ड, वो पर्सन हुआ। किसी भी जगह को इंडिकेट करता है वो प्लेस हुआ। किसी भी एनिमल के नेम को इंडिकेट करे वो एनिमल हुआ। और किसी भी थिंग्स, कोई भी सामान, घर में सोफा, चेयर, टेबल, बॉटल, कोई भी सामान, उसे हम थिंग्स बोलेंगे। तो नाउन में क्या चीज आता है? 4 चीज आते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इन चारों को इंडिकेट करने वाले नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन के बदले में हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे तो मैंने राम नाम यूज किया है। राम किसी बॉय का नेम है ना। राम इज अ बॉय। फिर मैं बोल रही हूँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैंने सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला? मैंने वो नाम नहीं यूज किया, मैंने बोला ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मतलब राम जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। राम की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया? ही। तो ये ही क्या हुआ? ही हुआ प्रोनाउन, जो नाउन के बदले यूज करते हैं। हर बात पे तो हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, हम ऐसे भी कहते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट। हर वक्त तो हम नाम नहीं बोलते हैं, है ना। तो नाम के बदले अगर हम जो वर्ड यूज करते हैं, तुम, यू, ही, शी, इट, तो ये सारे क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं, जो हम नाउन के बदले ना यूज करके दूसरा वर्ड यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे ये प्रोनाउन है। ही, शी, इट, यू, एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन के वर्ड्स। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, नाउन की जगह पे हम जिस वर्ड का यूज करते हैं, हम नाम ना बोल के कोई और वर्ड यूज करते हैं,
तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ब्रेव हो, तो मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, बस मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, तुम, मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर अ ब्रेव बॉय। तो ये जो यू वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन समझ में आ गया आपको और प्रोनाउन समझ में आ गया। ये दो चीज़ समझ में आ जाएगी तो इसकी नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो वर्ड एडजेक्टिव है और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो भी एडजेक्टिव है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है दीपक हैज़ लॉस्ट हिज न्यू पेन, मतलब दीपक ने अपना न्यू पेन खो दिया। हैज़ लॉस्ट हिज नेम, देखिए ये दीपक जो है ये क्या है, किसी बॉय का नेम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ। हैज़ लॉस्ट हिज न्यू पेन, ये पेन क्या है, ये भी किसी थिंग का नेम है, मतलब कोई वस्तु है पेन, तो ये भी क्या हुआ, नाउन। एक इधर नाउन है इस सेंटेंस में, एक इधर नाउन है, दो नाउन हो गए, ये पर्सन का नेम हो गया, ये थिंग का नेम हो गया। और इस सेंटेंस में क्या है, दीपक हैज़ लॉस्ट हिज न्यू पेन, तो ये पेन जो है, दीपक ने कैसा पेन खो दिया, न्यू पेन, मतलब पेन के बारे में जो बता रहा है कैसा पेन है, न्यू है। इस पेन को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, न्यू, पेन कैसा है, न्यू है। तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है इस पेन के बारे में, इस पेन को जो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो पेन न्यू है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव, इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में आप देखें, श्रुति हैज मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। श्रुति क्या है, किसी गर्ल का नेम है, तो ये क्या हुआ, नाउन। किसी पर्सन के नेम को नाउन बोलते हैं, तो ये पर्सन है, श्रुति गर्ल है, तो ये नाउन हुआ। हैज मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, कोई चीज है, किसी वस्तु, किसी थिंग का नेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी नाउन है। तो वो श्रुति हैज मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, श्रुति ने कैसा पेंटिंग बनाया, ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये पेंटिंग जो है ये किसी थिंग का नेम है, इसे नाउन बोलेंगे, और इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब वो पेंटिंग कैसा है, वो ब्यूटीफुल है। तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि पेंटिंग ब्यूटीफुल है, तो हम इसको बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स एडजेक्टिव। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, इट वॉज द बर्थडे ऑफ लिटिल प्रिंसेस। किसका बर्थडे था, लिटिल प्रिंसेस। तो इसमें क्या है, इट तो प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन है, इट वॉज द बर्थडे ऑफ लिटिल प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या हुआ, ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसेस एक गर्ल है, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये नाउन है, ये प्रोनाउन हुआ। इट वॉज द बर्थडे ऑफ लिटिल प्रिंसेस, किसका बर्थडे था, प्रिंसेस कैसी थी, प्रिंसेस लिटिल। तो नाउन को क्या डिस्क्राइब करा, ये जो नाउन वर्ड है प्रिंसेस, इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ, प्रिंसेस कैसी थी, लिटिल थी। तो ये जो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो प्रिंसेस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये लिटिल जो है ये एडजेक्टिव हुआ। अब ये फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी इज अ लेजी गर्ल। शी, यहाँ पे किसी गर्ल या किसी बॉय का नाम नहीं है, शी हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है। तो मतलब जो मैंने बताया है कि जो नाउन के बदले, मतलब किसी नाम के बदले जो वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे वो गर्ल के लिए जो शी वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के बदले यूज हुआ है। सी इज अ लेजी गर्ल, गर्ल किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, कोई गर्ल है, कोई व्यक्ति है, तो ये हो गया नाउन। शी इज अ लेजी गर्ल, वो कैसी लड़की है, लेजी है। इस लड़की को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके आप पूछिए कि वो कैसी लड़की है, तो क्या आंसर आपको मिलेगा, सी इज अ
लेजी गर्ल, वो आलसी लड़की है। तो इस लड़की को, इस गर्ल को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है लेजी। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब फिफ्थ सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखिए, द ताजमहल इज अ फेमस मॉन्यूमेंट। ताजमहल किसी प्लेस का नेम है, किसी मॉन्यूमेंट का नेम है। तो ये ताजमहल क्या हो गया? नाउन। इज अ फेमस मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मीन्स इमारत। ताजमहल एक फेमस मॉन्यूमेंट, एक इमारत है, फेमस, बहुत फेमस। ये मॉन्यूमेंट वर्ड जो है ये भी नाउन है। इस सेंटेंस में भी दो नाउन है, ताजमहल, मॉन्यूमेंट। और वो ताजमहल कैसा है, वो मॉन्यूमेंट कैसा है, इस नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? तो आंसर क्या मिलेगा? वो मॉन्यूमेंट कैसा है? वो मॉन्यूमेंट बहुत ही फेमस है, इज अ फेमस मॉन्यूमेंट। तो इस मॉन्यूमेंट को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, फेमस। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड जब फेमस है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही आगे देखिए, नंबर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव। नंबर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। दे टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स देयर आर। मतलब अगर पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स को कोई नंबर इंडिकेट कर रहा है, उसके बारे में कोई नंबर लिखा हुआ है कि वो पर्सन कितने हैं, वो एनिमल्स कितने हैं, या वो वस्तु, वो सामान कितने हैं, हाउ मेनी पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स देयर आर, तो वो भी एडजेक्टिव ही होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स। देयर आर 40 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन होते हैं? कोई व्यक्ति ही होता है, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? नाउन। इन माई क्लास, क्लास किसी जगह का नाम है ना? तो हम इसे भी नाउन लिखते हैं, ये भी नाउन है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कितने स्टूडेंट्स हैं? इस स्टूडेंट्स को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? इसके नंबर को कौन सा वर्ड बता रहा है? ये 40। स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो ये 40 जो बता रहा है कि वो पर्सन कितने, हाउ मेनी पर्सन्स देयर आर। तो ये 40, ये क्या होगा? एडजेक्टिव। ऐसे सेकंड सेंटेंस में देखिए, रोहित स्टूड फर्स्ट इन द रेस। रोहित किसी बॉय का नेम है, तो ये हो गया नाउन। स्टूड फर्स्ट इन द रेस, रेस भी नाउन है। रोहित रेस में फर्स्ट आया। क्या आया? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट उसके पोजीशन को, उसके नंबर को इंडिकेट कर रहा है कि रेस में वो फर्स्ट आया। तो ये फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है। अब थर्ड सेंटेंस ऐसे ही देखिए, अप्रैल इज द 4th month ऑफ द ईयर। अप्रैल मंथ्स नेम है, ये नाउन हुआ। इज द 4th month ऑफ द ईयर, कौन सा मंथ है? 4th। इस अप्रैल का नंबर कौन सा नंबर बता रही है कि वो जो है वो ईयर का 4th मंथ है। तो इस अप्रैल वर्ड को ये नंबर डिस्क्राइब कर रहा है कि ये 4th मंथ है ईयर का। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे एक और सेंटेंस देखिए, माई बैग हैज 4 पॉकेट्स। माई बैग, बैग क्या हुआ? एक सामान का नाम है। हमारे बैग को, जो हमारा बैग होता है उसे हम क्या बोलेंगे? वो थिंग है, एक थिंग का नेम है बैग। तो ये नाउन हुआ। माई बैग हैज 4 पॉकेट्स। पॉकेट्स भी नाउन होता है। मेरे बैग में कितने पॉकेट्स है? कितने पॉकेट्स है? इस बैग के पॉकेट्स को, पॉकेट्स के नंबर को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ये 4। तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? 4। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव।
अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब समझ में आपको आ गया होगा। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करिएगा, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।